ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने पढ़ लिया था क्या होता है। ये एक ऐसा मशीनी ऑब्जेक्ट जो कि साइंसदान या साइंटिस्ट बना के भेजें स्पेस में, और वो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर यानी कि एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर रोटेट करे अराउंड द अर्थ। अब हमने ये देखना है कि हम किसी मशीनरी को कैसे भेजें, उसके अलावा वो रोटेट क्यों करे अर्थ के इर्द गिर्द, और कितने डिस्टेंस पे करे, किस स्पीड से करे। तो हमने उसकी तमाम मोशन को डिस्कस करना है। ठीक है, सैटेलाइट के बारे में वो कहता है सबसे पहले हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहे, तो मुझे उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करवानी होगी। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करवा दूँगा तो वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा, नहीं होगी तो वो रिवॉल्व नहीं करेगा। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस सैटेलाइट को मिलती कहाँ से है? अर्थ की ग्रेविटेशनल और सैटेलाइट के दरमियान, यानी कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी बेस पे हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करवाते हैं। अब देखिए, हम लेट करते हैं कोई सा भी एक सैटेलाइट है जिसका मैस m है, वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, उसका एल्टीट्यूड है h। अब एल्टीट्यूड h का क्या मतलब है कि वो एक ख़ास डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है। यानी कि अगर अर्थ का रेडियस है ना 6400 किलोमीटर और वो अर्थ से कोई 1000 किलोमीटर दूर रोटेट कर रहा है, तो उसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 6400 प्लस h। क्लियर? उसके बाद वो जिस रेडियस में मूव कर रहा है, यानी कि जिस सर्कुलर पाथ या जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो r0 है, और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो v0 है। अब हमें सबसे पहली बात हमें पता है कि हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, Fc = mv²/r। अब ये फोर्स बेसिकली कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट ज़मीन के सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है, या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है टूवर्ड पुलिंग इट्स सेंटर। तो हम फोर्स को इक्वल टू कर देते हैं वेट के, और वेट हमें पता है इक्वल होता है mg के, और g के साथ जो स्मॉल h लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि ये ग्रेविटेशनल एट हाइट है। तो हम f की जगह mgh लगा देते हैं, m से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें एक्चुअली चाहिए वेलोसिटी, तो जो v का स्केयर इधर सिंपली रह गया, उसके साथ जो r0 डिवाइड हो रहा है अदर साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हमें v0 का स्केयर नहीं चाहिए, हमें सिंपली v0 चाहिए। तो हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेते हैं? स्केयर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास आंसर बनता है v0 इज़ इक्वल टू स्केयर रूट gh r0। अब r0 जो है ये बेसिकली एडिशन है रेडियस प्लस हाइट की। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर और उसकी हाइट है 1000 किलोमीटर, तो आपका जो r0 स्मॉल r0 आएगा ये इक्वल टू होगा 6400 किलोमीटर प्लस 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के वेरी क्लोज रोटेट कर रहा है तब ये सिंपल r ही रहेगा, इसके अंदर हाइट ऐड नहीं होगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है v = gh r प्लस r और उसका स्क्वायर रूट। अब ये चूँकि मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज रोटेट करेगा तो जो h है वो ऐड नहीं होगा, तो वो r प्लस h ऑलमोस्ट इक्वल टू r ही रहेगा। तो जो हमारे पास उस वक्त फॉर्मूला बनेगा वेरी क्लोज टू द अर्थ, वो बनता है v0 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट gr। अब g भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यूज़ आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 8 किलोमीटर पर सेकंड या 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिकली वो स्पीड है जिस स्पीड के साथ कोई भी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द जब वेरी क्लोज हो तो वो इस स्पीड के साथ अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ओके।